अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, कौन कौन सी लेबर प्रैक्टिस जो हैं वो अनफेयर हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के सेक्शन 2RA में कहा गया है एनी प्रैक्टिस स्पेसिफाइड इन 5th शेड्यूल, ओके। 5th शेड्यूल के अंदर कोई भी जो भी प्रैक्टिस है वह अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है, वह लेबर प्रैक्टिस फेयर नहीं है। 5th शेड्यूल के कैटेगरी 1 में 16 प्रैक्टिसेस दे रखी हैं। जो प्रैक्टिसेस अगर कोई एम्प्लॉयर जो है वो करता है, ठीक है, या एम्प्लॉयर की ट्रेड यूनियन करती है तो वह अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में आएगा। और कैटेगरी 2 में 8 प्रैक्टिसेस हैं जो अगर वर्कमैन या उनकी ट्रेड यूनियंस करती हैं तो वह अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस में आएगा। सेक्शन 25 कहता है नो एम्प्लॉयर और वर्कमैन शेल कमिट दीज अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। सेक्शन 25 कहता है कि कोई भी एम्प्लॉयर या वर्कमैन ऐसी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस को नहीं करे। सेक्शन 25U कहता है कि अगर कोई एम्प्लॉयर या वर्कमैन ऐसी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस को करता है, अगर इफ़ कमिट, तो उसे 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट, जेल की सज़ा हो सकती है, या फिर 1000 रुपीज़ का फाइन, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। तो कैटेगरी 1 जो था एम्प्लॉयर या फिर उसके ट्रेड यूनियंस, अगर ये कमिट करते हैं एम्प्लॉयर या उनके ट्रेड यूनियंस, ठीक है। तो कौन कौन सी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस हैं? टू इंटरफेयर विद, रिफ्रेन फ्रॉम और कोअर्स वर्कमैन इन एक्सरसाइज ऑफ देयर राइट टू ऑर्गेनाइज, फॉर्म, join or assist in trade union or to engage in concerted activities for purpose of collective bargaining। अगर कोई एम्प्लॉयर अपने वर्कमैन के राइट से, क्या कहते हैं, जो वर्कमैन को राइट है ना ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइज करने का, फॉर्म करने का, ज्वाइन करने का, असिस्ट करने का, इस राइट के से इंटरफेयर करता है अगर कोई एम्प्लॉयर, या फिर इस राइट को एक्सरसाइज करने से रिफ्रेन करता है, रोकता है, या फिर कोर्स करता है, उसे प्रेशराइज करता है, उस पर फोर्स करता है वर्कमैन को, तो वो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस होगी। या फिर वर्कमैन का जो राइट है टू एंगेज इन कंसर्टेड एक्टिविटीज़ फॉर पर्पस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग के पर्पज से की गई कंसर्टेड एक्टिविटी, उसमें एंगेज होने का जो राइट है उसमें इंटरफेयर करता है, रिफ्रेन करता है, कोर्स करता है कोई एम्प्लॉयर, तो वह अनफेयर लेबर प्रैक्टिस कहलाएगी। या फिर कोई एम्प्लॉयर डोमिनेट करता है या इंटरफेयर करता है या कंट्रीब्यूट करता है, कैसे? किसी ट्रेड यूनियन को फाइनेंशियली या किसी और तरीके से सपोर्ट करके, तो वह भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस कहलाएगी। उसे ट्रेड यूनियन की तरफ अनपार्शल होना चाहिए, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयर का ट्रेड यूनियन के साथ, कोई इंटरफेरेंस उसके अंदर नहीं होना चाहिए हमेशा। टू इस्टेब्लिश एम्प्लॉयर सपोर्टेड ट्रेड यूनियंस ऑफ वर्कर, के अपने द्वारा स्पॉन्सर्ड, ठीक है, कि टू इस्टेब्लिश एम्प्लॉयर सपोर्टेड, के अपने फेवर में कोई ट्रेड यूनियन नहीं उसे बनानी चाहिए, ठीक है। ऐसी कोई ट्रेड यूनियन नहीं बनानी चाहिए जो कि एम्प्लॉयर के सपोर्ट करने में लगी रहे बजाय वर्कमैन को सपोर्ट करने के। टू एंकरेज और डिस्करेज मेंबरशिप इन एनी ट्रेड यूनियन बाय डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी वर्कमैन, किसी ट्रेड यूनियन की मेंबरशिप को एंकरेज करना, उस मेंबरशिप बढ़वाना, या फिर उसमें उसे उसकी मेंबरशिप कोई अगर वर्कमैन लेता है उसे डिस्करेज करना, कैसे? उस वर्कमैन के साथ भेदभाव करके ऐसा करना, तो ये भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस में आता है। टू डिस्चार्ज और डिसमिस वर्कमैन, किसी वर्कमैन वर्कर को डिस्चार्ज करना और रिमूव करना या डिसमिस करना बाय वे ऑफ विक्टिमाइजेशन, उसे विक्टिमाइजेशन करके, जैसे कि सिंगल आउट करके उसे, फिर उसके साथ उसके ऊपर ऑपरेशन करना, ठीक है, उसे क्या प्रताड़ित करना। फॉल्सली इम्प्लीकेटिंग अ वर्कमैन इन अ क्रिमिनल केस और ऑन फॉल्स और कॉन्कॉक्टेड एविडेंस, किसी वर्कमैन हो उस पर गलत इल्ज़ाम लगा के किसी क्रिमिनल केस का, ठीक है, और बनाए हुए या फिर झूठे सबूतों के साथ फिर उसे इस बेसिस पे उसको रिमूव कर देना, डिसमिस कर देना, ये भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है। या फिर उसे डिसमिस या डिस्चार्ज कर देना ऑन अनट्रू और टर्म्ड अप, ठीक है, झूठे आरोपों में, ठीक है, एलिगेशंस ऑफ एब्सेंस विदाउट लीव, के उन्होंने उसने एब्सेंस ली है बिना लीव की, ऐसे क्या कहते, झूठे कोई आरोप लगा दे, उस बेसिस पे उसको डिस्चार्ज या डिसमिस कर दे, इसको भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस कहते हैं। फॉर टू डिस्चार्ज और डिसमिस वर्कमैन फॉर मिसकंडक्ट ऑफ माइनर और टेक्निकल कैरेक्टर, अगर किसी वर्कमैन ने कोई मिसकंडक्ट किया जो बहुत ही माइनर है या फिर बहुत टेक्निकल नेचर की है, ज़्यादा गंभीर नहीं है, उस बेसिस पे उसे डिस्चार्ज या डिसमिस कर दी, ये भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है। टू एबॉलिश वर्क ऑफ रेगुलर नेचर बीइंग डन बाय वर्कमैन एंड टू गिव सच वर्क टू कॉन्ट्रैक्टर्स
एज अ मेजर टू ब्रेक द स्ट्राइक। कोई स्ट्राइक चल रही है वर्कमैन की, तो एम्प्लॉयर क्या करे, उनका रेगुलर नेचर का काम है उसे ख़त्म कर दे, उसे एबॉलिश कर दे, ठीक है, और उस काम को किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे दे, जिससे कि क्या कहते हैं वर्कमैन की स्ट्राइक टूट जाए। तो ये भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है। टू ट्रांसफ़र अ वर्कमैन मेलाफाइड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अंडर द गाइज ऑफ फॉलोइंग मैनेजमेंट पॉलिसी। किसी वर्कमैन का ट्रांसफ़र कर दे, वर्कर का ट्रांसफ़र कर दे एक जगह से दूसरी जगह गलत नीयत से, मेलाफाइड, ओके, अंडर द गाइज ऑफ फॉलोइंग मैनेजमेंट पॉलिसी, के ये कह के अरे हम तो मैनेजमेंट पॉलिसी का फॉलो कर रहे हैं, ये भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है। टू इंसिस्ट अ वर्कमैन ऑन लीगल स्ट्राइक टू साइन अ गुड कंडक्ट बॉन्ड एज अ प्री कंडीशन टू अलाउ देम टू रिज्यूम वर्क। अगर कोई वर्कमैन है, वर्कर्स हैं, वो किसी स्ट्राइक पे हों जो कि लीगल है, एक लीगल स्ट्राइक पे हों, तो उनसे कहे कि अगर तुम्हें काम रिज्यूम करना है तो तुम्हें क्या कहते हैं पहले एक गुड कंडक्ट बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए इंसिस्ट करे एम्प्लॉयर, तो वह भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस आएगी। टू शो फेवरेटिज्म और पार्शियलिटी टू वन सेट ऑफ वर्कर्स रिगार्डलेस ऑफ मेरिट। बिना किसी मेरिट, बिना किसी गुण के क्या कहते हैं किसी एक सेट ऑफ वर्कर के साथ फेवरेटिज्म करे, उनको बढ़ावा दे और दूसरों के साथ पार्शियलिटी करे, ये भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है। टू एम्प्लॉय वर्कमैन एज बदलीज, कैजुअल्स और टेम्पररीज एंड टू कंटिन्यू देम फॉर सच फॉर ईयर्स, ऑब्जेक्टिव डिप्राइव देम ऑफ स्टेटस एंड प्रिविलेज ऑफ परमानेंट वर्कमैन। अब अपने यहाँ काम करने के लिए बदलीज को रखे, कैजुअल्स को रखे, या टेम्परेरी बेसिस पे रखे। बदलीज वो होते हैं, मान लो कोई परमानेंट वर्कमैन है, अगर वर्कर है, अगर वह छुट्टी पे जाता है तो उसकी जगह पर किसी को कुछ टाइम के लिए अपॉइंट कर देना, वो बदली कहलाता है। तो बदलीज और टेम्पररीज से क्या कहते हैं सालों तक काम निकलवाना, किस ऑब्जेक्टिव से, जिससे कि उन्हें परमानेंट वर्कर्स के प्रिविलेजेस और स्टेटस ना मिल सकें। तो ये भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है। टू डिस्चार्ज और डिस्क्रिमिनेट फॉर फाइलिंग चार्जेस और टेस्टिफाइंग अगेंस्ट एम्प्लॉयर। अगर किसी वर्कर ने या वर्कमैन ने एम्प्लॉयर के खिलाफ कोई चार्ज फाइल किए हैं, और या फिर उसके खिलाफ कोई टेस्टिफाई किया है, कोई कहीं गवाही वगैरह भी दी है, तो उस उस चीज़ के लिए वह एम्प्लॉयर उस वर्कमैन के साथ क्या कहते हैं उस डिस्क्रिमिनेट करे, भेदभाव करे, या फिर उसे डिस्चार्ज करे, उसे रिमूव कर दे, ये भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है। टू वर्क रिक्रूट वर्कमैन ड्यूरिंग अ लीगल स्ट्राइक। अगर कोई लीगल स्ट्राइक चल रही है, उस दौरान वह कुछ और वर्कमैन को रिक्रूट कर ले, ये भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है। फेलियर टू इम्प्लीमेंट अवार्ड, सेटलमेंट और एग्रीमेंट। जो डिसीजंस, अवार्ड्स, सेटलमेंट या एग्रीमेंट लेबर कोर्ट, ट्राइब्यूनल्स, आर्बिट्रेशन पैनल्स वगैरह, कंसिलिएशन ऑफिसर्स वगैरह, इन सब के द्वारा दिए जाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट ना करे, फेलियर टू इम्प्लीमेंट, तो ये भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है। इंडल्ज इन एक्ट्स ऑफ वायलेंस और फोर्स। हिंसा की चीज़ों में या फोर्स के एक्ट्स में इन्वॉल्व होना, इंडल्ज होना, ये भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है। रिफ्यूज टू बार्गेन कलेक्टिवली इन गुड फेथ विद रिकग्नाइज्ड ट्रेड यूनियंस। जो ट्रेड यूनियंस रिकग्नाइज्ड हैं उनसे गुड फेथ में, ठीक है, वह मना करे, क्या कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए। कलेक्टिव बार्गेनिंग हमेशा प्रमोट की जाती है, जिससे कि डिस्प्यूट वगैरह कोर्ट्स वगैरह उन सब में ना जाएं, स्ट्राइक और लॉकआउट्स वगैरह ना हो, इसलिए कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रमोट की जाती है। तो उससे रिफ्यूज़ करे अगर कोई एम्प्लॉयर, तो वह अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में आती है। प्रपोजिंग और कंटिन्यूइंग अ लॉकआउट डीम्ड टू बी इलीगल। कोई लॉकआउट है जो इलीगल है, वह एम्प्लॉयर उसको प्रपोज करे इलीगल लॉकआउट को, या फिर उसको कंटिन्यू रखे इलीगल लॉकआउट को, यह भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है। यह होगी कैटेगरी 1, जो एम्प्लॉयर अनफेयर लेबर प्रैक्टिस करते हैं, किस तरह से करते हैं। कैटेगरी 2 में वर्कमैन या उनकी ट्रेड यूनियंस जो हैं वो कुछ कार्य करें जो लेबर प्रैक्टिस अनफेयर कहलाएंगी। वो क्या क्या है? टू एडवाइस और एक्टिवली सपोर्ट और इंस्टिगेट स्ट्राइक डीम टू बी इलीगल। कोई स्ट्राइक इलीगल है उसको एडवाइस करना, या फिर उस इलीगल स्ट्राइक को एक्टिवली सपोर्ट करना, या ऐसी इलीगल स्ट्राइक को इंस्टिगेट करना। टू कोर्स वर्कमैन इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर राइट टू सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन जॉइन अ ट्रेड यूनियन, रिफ्रेन फ्रॉम ज्वाइनिंग अ एनी ट्रेड यूनियन। किसी वर्कमैन, वर्कर्स वगैरह जो हैं दूसरे, उनको फोर्स करे, कोर्स करे कि क्या कहते हैं सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन के राइट को एक्सरसाइज करने के लिए, या फिर किसी ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करने के लिए फोर्स करे कि भाई तुम इस यूनियन को ज्वाइन करो, या फिर अगर वो किसी यूनियन को अपने आप ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ उनसे मना करे कि तुम इस यूनियन को ज्वाइन नहीं करोगे, तो ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में आएगा बाय द वर्कमैन। टू इंडल्ज इन एक्ट्स ऑफ वायलेंस
हिंसा के या फोर्स के किसी एक्ट में इंडल्ज होना, इन्वॉल्व होना। फॉर अ रिकॉग्नाइज्ड यूनियन टू रिफ्यूज टू बार्गेन कलेक्टिवली इन गुड फेथ विद एम्प्लॉयर, किसी एम्प्लॉयर के साथ गुड फेथ में कलेक्टिव बार्गेनिंग करने से रिफ्यूज करे कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनियन, तो वह भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में आता है। टू इंडल्ज इन कोअर्सिव एक्टिविटीज अगेंस्ट सर्टिफिकेशन ऑफ अ बार्गेनिंग रिप्रेजेंटेटिव, कोई बार्गेनिंग रिप्रेजेंटेटिव है उसके सर्टिफिकेशन के अगेंस्ट कोई कोअर्सिव एक्टिविटी करना, उसमें इंडल्ज होना, यह भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है। टू स्टेज, एनकरेज और इंस्टिगेट सच फॉर्म्स ऑफ कोअर्सिव एक्शंस एज विलफुल गो स्लो स्क्वाटिंग ऑन द वर्क प्रेमाइसिस आफ्टर वर्किंग आवर्स, और घेराव ऑफ एनी मेंबर्स ऑफ द मैनेजमेंट और अदर स्टाफ। ऐसा स्टेज करना या फिर एनकरेज करना या फिर इंस्टिगेट करना, इस तरह के कोअर्सिव एक्शंस जिससे कि क्या कहते हैं, विलफुल जानबूझकर गो स्लो स्क्वाटिंग, उसको इलीगल तरीके से घेरना वर्क प्रमाइसिस को वर्किंग आवर्स के बाद, या फिर मैनेजमेंट और स्टाफ के मेंबर्स का घेराव करना, ठीक है, ये भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस में आता है। टू स्टेज डेमोन्स्ट्रेशंस एट द रेसिडेंसीज ऑफ एम्प्लॉयर्स और मैनेजमेंट, एम्प्लॉयर जो है और उसके मैनेजमेंट जो है उनके घरों के सामने जाके डेमोन्स्ट्रेशन करना, ठीक है। टू इंसाइट और इंडल्ज इन विलफुल डैमेज टू एम्प्लॉयर्स प्रॉपर्टी कनेक्टेड विद इंडस्ट्री, किसी एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी हो जो इंडस्ट्री से कनेक्टेड हो, उसे जानबूझकर उसको डैमेज करना, ठीक है। थ्रेट्स ऑफ इंटिमिडेशन अगेंस्ट एनी वर्कमैन विद अ व्यू टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम अटेंडिंग वर्क, किसी वर्कमैन हो, वर्कर हो, उसको धमकी देना जिससे कि वह काम पे ना जाए, तो ये हो गया अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस बाय वर्कमैन, वर्कमैन द्वारा की हुई अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, ठीक है। इनका दोनों कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 हो गई हैं। रिवीजन के लिए अगर पीडीएफ चाहिए तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कलेक्टिव बार्गेनिंग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।